नमस्कार दोस्तों, हम समझेंगे कि क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिसमें हम समझेंगे कि प्रथम पद और उसका सार्वंतर कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 10th के छात्र बिहार बोर्ड से हैं, क्लास 10th के अभी फरवरी में एग्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मस्ट है, क्योंकि आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो इस पर 2-3 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अच्छे से इसको देखना है। बात करते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, ये एपी दिया हुआ है ना। तो यहाँ से हम बात करते हैं प्रथम पद का। प्रथम पद का मतलब है जो पहला पद होता है। प्रथम पद ये आपका ये हो गया, 3 हो गया, ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। इसी तरह से अगर हम सार्वंतर निकालने की कोशिश करेंगे, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि प्रथम पद को हम लोग ए से सूचित करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और सार्वंतर है तो सार्वंतर को हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्वंतर को डी से यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाते हैं। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको एक बात ध्यान समझना है कि इसमें जो है, जो आप सार्वंतर निकालेंगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों पदों से निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये दोनों से निकाल सकते हैं, ये दोनों से निकाल सकते हैं। आज सब जगह आंसर सेम आएगा, ये बात ध्यान से सुन लीजिए। चलिए मैं इन दोनों को पकड़ लेता हूँ। मान लीजिए कोई बच्चा जो है इसको ये ट्राई करता है, ये दोनों को इससे, तो चलिए उसका निकालेगा। तो यहाँ पे -1 यानी कि दूसरे, समझना फिर ये पहला पद ये दूसरा, तो ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाएगा, -1 में से 1 घटाएगा तो -2। देखिए यहाँ पे भी कितना आ रहा है, -2 ही आ रहा है। यानी कि सार्वंतर उसका सब जगह सेम आएगा। मान लीजिए कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, हम जो है इससे नहीं निकालना चाहते हैं, हम लोग इससे निकालना चाहते हैं, तो लो निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। अब फिर क्या करना है कि ये समझना है कि ये प्रथम पद है, ये दूसरा पद समझना है। तो इसमें से इसको घटा देना है। तो -3 में से -1 घटाएंगे, है ना। 3 में से -1 घटाएंगे तो इसको ब्रैकेट लगा लेंगे, है ना। -3 में से -1 घटाएंगे, यानी घटाना है तो ब्रैकेट लगा लेंगे। -3 माइनस माइनस प्लस, है ना। और -3 में से 1 कम हो जाएगा तो 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस घट जाता है मैथ में, तो -3 में से 1 घट जाएगा -2। यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं, ये आपका आंसर वही आ रहा है। तो आप जो है किसी को 2 को पकड़ करके, कोई भी अगर संख्या एपी में दी गई है और वो एपी में है और उसका प्रथम पद निकालना हो तो बड़ी अच्छी बात है कि प्रथम पद के लिए तो पहले ही निकालेंगे। सार्वंतर निकालने के लिए कोई भी उसमें से 2 पद पकड़ करके आप निकालेंगे तो सब जगह सार्वंतर सेम ही आता है। तो आशा करते हैं कि ये आप सार्वंतर निकालने सीख गए होंगे। कहीं से निकाल लीजिएगा, अब पेपर में परीक्षा में आएगा तो आपको सब नहीं निकालना है, बस यही निकाल लेंगे, इतना ही निकाल लेंगे, आंसर ही कंप्लीट होगा। ये बात आपके एक्स्ट्रा ज्ञान के लिए बताया गया है। बात समझ में आ रहा है, तो इसको आपको अच्छे से समझना है। बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है, कुछ क्वेश्चन यहाँ है, उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे अगर बात करते हैं प्रथम पद का, तो प्रथम पद का बात करते हैं तो प्रथम पद ये हो गया, ये होगा -5। अगर बात करते हैं सार्वंतर का, सार्वंतर यानी डी हो जाएगा। तो ये पहला पद है, ये दूसरा पद, यानी पहले पद में से, सॉरी दूसरे पद में से पहले को घटाएंगे तो -1 में से घटाएंगे -5, -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 में से 1 कम हो जाएगा, ये 4 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रथम पद और सार्वंतर निकालते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही मैथमेटिकली कंसेप्ट के लिए मुझे चैनल को पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ करते हैं कि यह जांचना है कि यह कौन एपी में है कि नहीं है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको कुछ संख्याओं का सीक्वेंस दिया हुआ है, ग्रुप दिया हुआ है, इससे हम जांचने की कोशिश करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि इसके लिए हम इसको A1 मान लेंगे, यानी इसको जो है A1 बराबर 2 मान लेंगे, A2 बराबर 4 मान लेंगे, A3 बराबर 8 हो जाएगा और A4 बराबर 16 हो जाएगा। बात करते हैं सार्वंतर का, तो सार्वंतर निकालने के लिए, है ना, सार्वंतर के लिए हम लोग डी से सूचित करते हैं। तो इसको डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को ज्ञात करते हैं, है ना। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस A1 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 2 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। इसी तरह से हम जो है आगे भी निकालेंगे, फिर यहाँ निकालेंगे, फिर ये दोनों से निकालेंगे, यानी कि A3 माइनस A2 हो जाएगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। A3 8 है, घटाएंगे 4 हो जाएगा। इसी तरह से
इससे दोनों से चलेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, A4 में से A3 घटा देंगे। तो A4 आपका 16 है, 16 में से A3 घटा देंगे, यानी कि ये 8 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सर्वंतर जो है आपका 2 आया है, यहाँ सर्वंतर आपका 4 आया है, यहाँ सर्वंतर आपका 8 आया है। तो आप देख पा रहे हैं कि सब में सर्वंतर अलग अलग आ रहा है, यानी कि कहीं समान नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये जो संख्या की सूची है वह AP में नहीं है। जब AP में नहीं है तो आप उसका सर्वंतर नहीं निकालेंगे, अगला 3 पद भी नहीं निकालेंगे। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार और दोहरा देते हैं। आपको पहले जांच कर लेना है कि AP में है कि नहीं है, इसका सर्वंतर समान है कि नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं सर्वंतर यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सर्वंतर 2 आ रहा है, यहाँ सर्वंतर जो है 4 आ रहा है, यहाँ सर्वंतर 8 आ रहा है। तो अलग अलग सर्वंतर आ रहा है, इसलिए सर्वंतर समान नहीं है, इसलिए ये AP में नहीं है। AP में जब नहीं है तो उसका अगला 3 पद नहीं निकालेंगे और ना ही सर्वंतर निकालेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके लिए शुरुआत करेंगे, पहले को A1 मान लेंगे, दूसरे को A2 मान लेंगे, तीसरे को A3 मान लेंगे, चौथे को A4 मान लेंगे। आप मान करके और उसके बाद सर्वंतर निकालेंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को, फिर ये दूसरा पद, ये पहला होगा, दूसरे में से पहले पद को, फिर ये पहला हो जाएगा, दूसरा दिन दूसरे में से पहले पद को घटाएंगे। तो ये बात बनाने की तरीका है। आप इसी तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में बनाएंगे। आइए कुछ और शब्द लिखना है, उसको मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देंगे चुप्की, यहाँ हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिख देंगे चुप्की, हाँ, सार्वंतर समान, हाँ, समान नहीं है ना, समान नहीं है। समान जब नहीं है इसका मतलब है, इसलिए यह AP में नहीं है। ठीक है, जब सर्वंतर समान नहीं है तो AP में नहीं है, AP में नहीं है तो उसका सर्वंतर नहीं निकलेगा और अगला 3 पद भी नहीं निकलेगा। अब ये क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा, चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा का। क्वेश्चन नंबर दूसरा के लिए फिर इसी यही सीक्वेंस चलेंगे। A1 बराबर आपका 2 हो जाएगा, A2 बराबर आपका 5/2 हो जाएगा, A3 बराबर आपका 3 हो जाएगा और A4 बराबर आपका 7/2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम सार्वंतर निकालेंगे, इसलिए है ना, सार्वंतर निकालने के लिए हम लोग D से सूचित करते हैं, यानी A2 में से A1 घटा देंगे, यानी दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे। तो दूसरा पद आपका है 5/2, 5/2 में से पहला पद 2 है, घटाएंगे। तो घटाने के लिए तो बट्टा में ही, बिना बट्टा क्या है तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 1 का एलसीएम 2 होगा, 13 से गुणा कर देंगे, 1 में 5 से गुणा 5 हो जाएगा और 2 में 2 से गुणा 4 हो जाएगा, नीचे गुणा 2 में 1 से गुणा 2 हो जाएगा, 5 में से 4 घटेगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। इसी तरह से हम निकालेंगे और भी निकालेंगे। अब ये 2 सौ हो गया, फिर अगला भी निकालेंगे तथा करके, है ना, तथा करके हम निकालेंगे A3 माइनस A2 निकालेंगे। तो A3 माइनस A3 क्या है, 3 है, और A2 कितना है, 5/2 है। इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 13 से गुणा 2 3 6, 1 में 5 से गुणा 5 बट्टा में 2 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, आपको नीचे नहीं दिखाई देता होगा। 6 में से 5 घटेगा 1 हो जाएगा, नहीं कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 1/2 आ रहा है। कुल मिलाकर के यहाँ सर्वंतर जो है कितना आ रहा है, 1/2 आ रहा है, यानी कि इससे भी निकल गया, फिर इससे निकल गया। अब बात करते हैं A2 माइनस A1 हो गया, A3 माइनस A2 हो गया, A4 माइनस A3 करेंगे, तो था करके लिखेंगे, है ना, था, है ना, A4 माइनस A3 कर लेंगे। ठीक है, तो A4 कितना है, 7/2 है, A3 कितना है, 3 है ना। इसका एलसीएम लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 2 1 का एलसीएम 2 ही हो जाएगा, 2 में 2 से भाग करेंगे 7 हो जाएगा, 1 में 2 से भाग करेंगे 2 बार में 2 3 6 हो जाएगा, भी इनका घटाव है, 7 में से 6 घटाएंगे 1/2। अब देख पा रहे हैं यहाँ पे सर्वंतर जो है, यहाँ सर्वंतर 1/2 है, यहाँ सर्वंतर जो है 1/2 है, यहाँ सर्वंतर 1/2 है। कुल मिलाकर के आपको यहाँ दिखाई देता होगा कि चूंकि सर्वंतर जो है ना, सर्वंतर है ना, समान है ना, ये सर्वंतर इसमें सब जगह सर्वंतर समान है, इसलिए यह AP में है।
जब एपी में है तो भैया इसका है ना, इसका सार्वंतर भी लिखना है, इसलिए सार्वंतर जो है, सार्वंतर डी बराबर जो है सब में 1/2 आया है, 1/2, तो इसका सार्वंतर कितना हो जाएगा 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। पहले प्रश्न का जवाब पहले नंबर तो जांच करने को बोला था, तो पहला का उत्तर हो गया। फिर दूसरे नंबर में इसमें सार्वंतर निकालने को बोला है, तो सार्वंतर भी हो गया। अब तीसरा ही इसमें सवाल बोला है कि अगला 3 पद निकालिए, तो उसको मैं निकाल कर देता हूँ। आपको पूरा वीडियो को पूरा वॉच करना है, पूरा देखना है, छोड़ के वीडियो को भागना नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझना है, ठीक अच्छे से आपको समझना है। तो अब जो है हम अगला 3 पद निकालेंगे। अगला 3 पद निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है निकालने के लिए। क्या करेंगे, ठीक है ना, अब लिखेंगे, अब जो है हाँ अगला, है ना, अगला 3 पद, अगला 3 पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, है ना, लास्ट वाला जो पद है उसमें हम लोग लास्ट वाला पद 7/2 है, 7/2 में जो सार्वंतर है उसको जोड़ देंगे। सार्वंतर 1/2 है, इसको जोड़ देंगे 1/2, तो इसको जोड़ेंगे लास्ट वाला पद में सार्वंतर को, है ना। तो एलसीएम 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा, ये 7 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अभी इनका जोड़ है, इसको क्या करेंगे 7 × 1 = 8, 8/2 कटा देंगे, 4 यानी 4। तो कुल मिलाकर के इसके अगला जो है पद बोला है, तो अगला 4 आएगा, इसके बाद ये वाला पद आएगा, ठीक है ना। फिर जो है अभी तो पहला पद निकला है, माने तीसरा में से 3 को पद निकालना, 3 में से 1 निकल गया, फिर दूसरा निकालेंगे, है ना, पुनः करके, है ना। तो फिर जो है लास्ट वाला जो पद आया होगा, लास्ट वाला पद, तो लास्ट वाला पद अभी कितना है 4, तो 4 में फिर सार्वंतर जोड़ेंगे, तो सार्वंतर कितना 1/2 है, तो 1/2 जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे 2 चौका 8, है ना, इसके नीचे एक कुछ नहीं, 1 है, तो 2 चौका 8, 1 में 1 से गुणा 1, 1 में 2 से गुणा 2, ये कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगला जो है इसका पहला पद, फिर अगला उसका पद कितना 9/2 आएगा, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसी तरह से अगला फिर निकालना होगा, पुनः करके, है ना, तथा करके लिख लेंगे, तथा, है ना, फिर इसके लास्ट वाला पद कितना है 9/2, इसमें फिर सार्वंतर जोड़ देंगे, सार्वंतर जोड़ते रहना है, 1/2 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा, 9 + 1 हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो 10/2 कटा देंगे 5, इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। तक कुल मिलाकर के, है ना, 3 पद इसका कितना होगा 4, 9/2, 5, ये आपका आंसर हो गया, समझ में आएगा। तो इस तरह से जो है हम लोग यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे, ये तो आ ही गया, एक ये आंसर ये होगा, एक ये हो गया, ये तो मैंने आपको दिखाने के लिए कि आंसर ये हो गया। फाइनल पेपर में ऐसे लिखने हैं, पहले ये दिखा लेना है, फिर ये लिख देना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। किसी तरह का डाउट, परेशानी, दिक्कत परेशानी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो कहीं नहीं मिलेगा, हम आपके लिए स्पेशल मैथमेटिक्स के वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो आप पूरा जो है जम करके वीडियो को शेयर करिए, पूरा दबा कर समझिए और इसको लिखने की कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए, बिना प्रयास का मैथमेटिक्स संभव नहीं है। मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए